जी दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये भारत के अंदर एक फैसला किया गया है कि वो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहे हैं और ये उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है। और ये जो 12 नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि ज़ाहिर बात है अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो आप बेसिकली एक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना वहाँ बेहतर होगी, वहाँ टेक्नोलॉजीज होंगी, डाटा एनालिसिस होगा। वहाँ पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका जो अल्टीमेट फ़ायदा है, वो ये होता है कि आप तमाम बिज़नेस को इकट्ठे कर लेते हैं और एक एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहाँ पे लोग आके कारोबार करना चाहें। मेरा ख्याल है दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड डू। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमने इससे पहले छोटे-छोटे बनाए हैं, छोटे-छोटे शहर बनाए, जिसको हमने कहा जी कि ये हमारे जो है ना इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, लेकिन वो चल नहीं सके। शायद वहाँ पे हमने कोशिश की कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी उसको वहाँ पे लेके आया जा सके। मेरा ख्याल है ये तब चल सकता है अगर वहाँ से पीछे से इन्वेस्टमेंट भी आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर डिज़नी और रिलायंस ने तकरीबन $8.5 बिलियन का मर्जर किया है। इसके डिज़नी और रिलायंस के मर्जर से ज़ाहिर बात है सोनी हो, नेटफ्लिक्स हो, वहाँ पे अमेज़न हो और बहुत से जो टीवी चैनल्स हैं, जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ हैं, उनका भट्टा तो बैठेगा, जिसमें एक है इंडिया का अदारा, उसे बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने बहुत पहले वार्निंग भेजनी शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ी चीज़ है, डिज़नी भी बहुत बड़ी चीज़ है और ये मर्जर आप किसी को इसलिए नहीं रोक सकते कि दूसरे के लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन इट्स एन $8.5 बिलियन का ये मर्जर है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप देखें, आप स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएँगे, इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएँगे, जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जापान का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डाइसो, वो तकरीबन 200 स्टोर इंडिया के अंदर खोल रहा है। 200 स्टोर, ठीक है? अ, एक कोरियन कंपनी है, मेरे ज़हन में इसका नाम नहीं आ रहा है इस वक़्त, वो उसने पाकिस्तान में ऐसे स्टोर खोले हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। कोई इतनी लंबी देर से नहीं चीज़ें चलती, लेकिन उन्होंने छोटी-छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। कोरियन स्टोर है वो, मिनीसो के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान, मुझे ज़हन में आया। लेकिन आप देखें डाइसो जो है, वो तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना, एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ख़्याल है हर चीज़ ₹99 में बेचता है। जिससे वो एक कस्टमर को अफोर्डेबल। अब इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज़ आएँ, वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएँगे, तो ज़ाहिर बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे ही चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सुनने में आया कि 28,000 करोड़, 28,000 करोड़ रुपया है, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, उसको बेसिकली रिवैम्प करना है, ये है। देखें, हमने चाइना से क्या हुआ, देखें चाइना से हमने कारोबार शुरू किया। चाइना ने पाकिस्तान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया। हमने सारा, एक तो हमने सी-पैक और चाइना को इतना बेचा, इतना बेचा, इतना बेचा, और हमारे पुठी पै गई। चीनी भी नाराज़, ऊपर से बलोच मिलिटेंट्स को मौका मिल गया और हमारे दुश्मनों को भी मौका मिल गया। उन्होंने कहा अच्छा बलूचिस्तान उठने लगा है, ग्वादर उठेगा, डीप स्टेट उठेगी। उसने कहा करो लॉन्च। दाएँ-बाएँ से पैसा दिया, वहाँ पे महरूमियाँ पहले ही थीं, बलूचिस्तान के अंदर बलोचों की, जो कोई बड़ी जेन्युइन चीज़ है। हम उस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि वहाँ पे महरूमियाँ पहले भी थीं, जिसको हमने एक टॉप डाउन अप्रोच के ज़रिए ऊपर से हम इस्लामाबाद फैसला करेगा बलूचिस्तान में क्या होना है। मतलब ज़माना गुज़र गया है। ख़ैर एनीहो, मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक सिर्फ़ इंडिया के हवाले से है कि ये जो इंडस्ट्रियल जो जो जिसे कहेंगे ना सिटीज़ बन रहे हैं, और आप देखें 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख, ठीक है जी, जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। जो मैं चीज़ चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, कि जब आप इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए हैं, पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए थे इस तरह के, लेकिन वो नाकाम इसलिए हो गए कि हमने हर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकल एंगल में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया भी करता है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन या 2024 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन एक तो इंडिया में
वो जो इन्वेस्टमेंट है बड़े डाइवर्सिफाइड आ रही है, साउथ में भी आ रही है, नॉर्थ में भी आ रही है, सेंटर में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में, वो इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा आ रही है। सो उनकी वो चीज़ें उस तरह पॉलिटिसाइज़ नहीं होती जैसे हमारी हैं। फिर हमारे पॉलिटिकल भी मसले हैं, हमें इमरान खान की शक्ल नहीं अच्छी लगती, हमने बाहर फेंक दिया, नवाज शरीफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती, बाहर फेंक दिया। वो भी हमारे मसले हैं, वो एक इंटरनल एक जंग है जो कि पिछले 77,000 साल से हमारी चल रही है और वो अगले 277,000 साल चलती रहनी है, जो नजर आ रहा है। बहरहाल एनी हो, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि द पॉइंट हियर इज कि अगर उत्तराखंड हो या राजपुरा हो, पटियाला हो, यहाँ पे अगर ये इस तरह के वो सेंट बना रहे हैं, ठीक है जी, और ये सारे के जोधपुर हो, राजस्थान हो, यहाँ पे अगर ये बन रहे हैं और आगरा के अंदर, केरला के अंदर, मतलब नॉर्थ एंड साउथ वो इस चीज़ को वो कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, 12 जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है जी। जहाँ पे आप जो चीज़ भी होगी, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे कहेंगे ना, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होगा। जिसमें जिसे आप कहते हैं, मैंने कहा एक इकोसिस्टम क्रिएट है, एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम वो क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों? भाई एक्सपोर्ट करनी है। ये वो चीज़ है कि दुनिया डी-रिस्किंग के तहत चाइना से चीज़ें निकाल के इंडिया लेके आ रही है। इंडिया इस तरह के सिटीज़ बनाएगा तो दुनिया अट्रैक्ट होके यहाँ पे पैसा लेगी ना। ताइवान से चीज़ें निकालो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। भाई इंडिया क्या देगा? इंडिया ऐसे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बेचेगा तो दुनिया आके कहेगी ना। और होगा क्या? ये सारे का सारा पैसा जो लगेगा, अब होगा क्या कि जो बाहर से इंडस्ट्रियल आएंगी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, उसी पैसे से इन्होंने ये बना लेना। और हो सकता है इसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कहेंगे हमें होस्ट अस देयर, बिकॉज दीज आर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। और बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट आती है उनको तो ऑलरेडी आदत होती है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो जो कि वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब करीब हो। सो ये जो रिसेंटली यूरोपियन ने कहा कि हम कुछ 100 अरब डॉलर आपके इंडिया में लगाएंगे अगले 15 सालों में, ऑन एवरेज अगर वो 7-8 अरब डॉलर सालाना लगा रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये कल को टेस्ला कहता है जी मैंने तो टेस्ला के लिए, एंड द लाइक्स ऑफ द टेस्ला, दे आर क्रिएटिंग दिस वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है जी। और ये क्या है, रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है, वी वांट टू बी द रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये अगर पाकिस्तान 2-3 भी बना ले, 1-2 भी बना ले, और जरा बलोचिस्तान से बाहर निकल के पंजाब में बना ले, जरूरी नहीं है कि बलोचिस्तान के लोगों को पंजाब आ जाए, क्योंकि अगर हमने बलोचिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, उस मोमेंट अगर मैं पाकिस्तान में हूँ एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, तो मैं क्या करूँ कि मैं बलूचिस्तान से थोड़ी देर नजरें हटा लूँ, थोड़ी देर। क्योंकि बलूचिस्तान क्या है? बलूचिस्तान इज अ डिस्ट्रैक्शन। हमारे लिए बलूचिस्तान डिस्ट्रैक्शन है। क्यों? हमने उसको बना के रख दिया जी, छुन्ना काका हमारा जी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उधर आए रोज हमले हो रहे हैं। सो डू सम इन्वेस्टमेंट्स इन पंजाब, लाहौर इर्द गिर्द बहुत सारे इलाके हैं, साउथ पंजाब में करें, सेंट्रल पंजाब में करें, अपर पंजाब में करें, वहाँ पे बहुत इलाका पड़ा हुआ है, तो वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बड़ा इंडस्ट्री और मेन इलाके हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। बलूचिस्तान के लोगों को वहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लें, नौकरियां करें, 100 बिस्मिल्लाह जो जिधर आ जाए। वहां से जरा हम निकलें थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, आई थिंक दिस इज ऑल्सो व्हाट वी नीड टू थिंक एट दैट। सो ये वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं जी कि हम 10 लाख डायरेक्ट नौकरियां देंगे, 30 लाख इनडायरेक्ट, इसमें कोई 40-50 लाख नौकरी निकलेगी, ठीक है जी। असल में तो वो मैंने आपको बताया कि वो इंडिया को जो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी लड़ाई होनी है। इंडिया की जो समझ है ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो कैसे? उन्होंने पता है इतने कुछ जंगी जंग है, ठीक है। सो जंगी जंग है, जैसे आज टुडे रशिया इज द सोर्स ऑफ द इंटायर जो import which is the entire import which is coming in Russia is coming from China, because American Europeans ने हाथ उठा लिया। इंडिया को पता है कि यहाँ जंगें होनी है, तो आपके पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग हब हो कि आपकी अपनी कंज्यूमर बेस भी बहुत तगड़ी है, 700-800 मिलियन डॉलर की हो, 700-800 मिलियन की हो जानी है, तो बाकी इर्द गिर्द भी हो जानी है। सो इसीलिए हमें इसका वो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। पाकिस्तान को बाहर निकाल के पाकिस्तान ने जंग करा दो, उधर बलूचिस्तान में टक हो रही है,
अफ़गानिस्तान में टक-टक हो रही है, इंडिया ने दीवार खड़ी कर दी है पाकिस्तान की तरफ और कहा जी हमें कोई इन चीज़ों से वहाँ छोड़ो यार इन्हां नूं, ये लगे ने ये इंज ही लड़दे-लुड़दे रहिंदे ने, हमारा ध्यान इस तरफ है, हमने आपकी तरफ बैक कर दी और वो बड़े क कामयाब है। अक्सर कहा जाता है जी वो पाकिस्तान में हालात ख़राब है, बांग्लादेश अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब है, इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना। मुझे बताइए ना क्या इम्पैक्ट है? ना कोई बंदा आता है, ना कोई बंदा जाता है। अफ़गानिस्तान में हालात खराब हों तो हमारे पे इम्पैक्ट होगा, हमने तो बॉर्डर खोले हैं, साडे तो मुसलमान भरा ने ना। सानू ते चाचा बनन दा शौक ही बहुत है ना, मुसलमान का चाचा बनने का मैं बहुत शौक है, कि जी ਇਹ भी मुसलमान है साडे बहुत लगदे हो, तुसी मुसलमान हो साडे बहुत लगदे हो, ठीक है? सो हमें बड़ी हमारे जो जो जादूगर रहे हैं इस मुल्क को चलाने वाले, उन्होंने हमेशा इस चीज़ पे बड़ा काम किया है, कि ये मुसलमान है, इन्हां दे नाल गले लग जाओ बस, ठीक है? और फिर जो मारते हैं वो हमें, ठीक है? आज अफ़गानिस्तान हमें कैसे मार रहा है, वो किसी और लेंस से मार रहा है, क्या कर रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बहरहाल इंडिया को कोई नुकसान नहीं है या फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान में आग भी लग जाए बिकॉज़ उन्होंने इंडियंस विल नॉट गो पाकिस्तानीज़ विल नॉट गो इंडिया, इट्स नॉट बांग्लादेश। कोई पाकिस्तान बांग्लादेश तो नहीं है, कोई नॉर्मल ताल्लुकात तो नहीं है। तो पाकिस्तानीज़ बांग्ला इंडिया कैसे जाएँगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कि इंडिया ये ना फैसला करे कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हमने कुछ 1000 2 अफ़गानी पाक इंडिया लेके आना है, जो कि वो नहीं लेके जाएँगे, उनको बड़ी समझ है। वो कहते हैं क्यों लेके जाएँ? एक तो वैसे ही नरेंद्र मोदी साहब की ये पॉलिसी नहीं है, ठीक है जी। तो हम क्यों इसको लेके चलें? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बढ़ाएँ भाई, ठीक है? कॉरिडोर्स बनाएँ, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाएँ, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ वहाँ पे हों, सारे मुल्क की इंडस्ट्री को वहाँ ले जाएँ। वो जो गवर्नमेंट चाहती है ना कि हमने जो ट्रिलियन डॉलर तक की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ठीक है जी? वो 2030 तक, वो ऐसे ही मुमकिन है, ठीक है जी? हमने 2 ट्रिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट लेके जानी है, जीडीपी ऑलरेडी 4 ट्रिलियन पे तकरीबन के करीब-करीब है, हमने 2 ट्रिलियन पे एक्सपोर्ट लेके जानी है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल दिस वे। इस वक़्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया इज़ जो टोटल दुनिया की जीडीपी है उसका वो तकरीबन इसमें कोई 12-15% इंडिया सपोर्ट कर रहा है। एनी हाउ ये वो कहते हैं कि ये हम इंडस्ट्रियल सिटीज बनाएंगे जिसमें ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड का होगा। वो एक लफ्ज बोलते हैं प्लग एंड प्ले, वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट होता है। लाओ तो काम शुरू कर दो, ठीक है जी। जिसने आना है फैक्ट्री लानी, हाँ जी ये आपको हम जगह देते हैं, बिजली लगी, गैस लगी, हर चीज लगी, आए काम करना शुरू करो, ठीक है। अंदर बढ़ो, कारोबार शुरू, मैन्युफैक्चरिंग टक 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 शुरू। ये नहीं है कि ये होगा वो होगा। वो पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। उनको इस चीज़ की समझ है कि ये अगर हम इनोवेटिव अप्रोच लेके आएँगे, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो कि सस्टेनेबल एक एनवायरनमेंट देंगे, सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट देंगे, तब जाके लोग आके पैसा लगाएँगे, 2 ट्रिलियन डॉलर भी होगा, रीजनल हब भी बनेंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये चीज़ चाहिए हमें, ज़रा बलूचिस्तान से ज़रा बाहर निकल आना चाहिए। ये फॉर गॉड सेक ज़रा बलूचिस्तान को उन्होंने कहा तुसी थोड़ा लड़-लुड़ लवो, क्योंकि कई इलाके के लोगों को लड़ने का भी बड़ा शौक होता है ना। उन्होंने कहा आप लड़-लुड़ लें, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा काम कर लें, जब मुल्क उठ जाएगा, आपको भी समझ आ गई, आपकी तरफ भी तरक्की का रुख मोड़ देंगे, ठीक है? जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया ने कश्मीर में किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इधर कुछ भी ना करो, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, जब हालात बेहतर होंगे, तो हम इधर रुख मोड़ देंगे। बीजेपी ने पिछले 5 साल ये किया, कोई उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं भेजी, कोई चीज़ नहीं की। ये पिछले कुछ अरसे से उन्होंने कहा है सबको आएँ वहाँ पे पैसे लगाएँ, हालात बेहतर करें, ये करें, वो करें। इलेक्शन ही करवा रहे थे एंड ऑल दैट। सो ये बेसिकली दिस इज़ इंडिया के इसमें बोलते हैं इसको, जो इंडिया का नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। वाइब्रेंट इंडस्ट्री इकोसिस्टम होगा, जिसमें माइक्रो, मैक्रो, मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो हैं, सबको करेंगे। 2 ट्रिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट का टारगेट लेके बैठे हुए हैं और हमने सेल्फ रिलायंट बनना है। ये है उनका ड्रीम। वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। हमें अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर, यूरोप के ऊपर, इज़राइल के ऊपर रिलायंट नहीं होना एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडिया। ये है चीज़, कॉम्पिटिटिव इंडिया। देखें हमने तो अपने बिज़नेस बैट्समैनों को पैम्पर करके रखा है ना, ये कॉम्पिटिटिव इंडिया है, जो चीज़ें बेहतर कर सकता है। कोई और मुल्क चीज़ें चीज़ें बेहतर नहीं होती, कॉम्पिटिटिव इंडिया। कॉम्पिटिशन क्रिएट करें, बिज़नेसमैन को कहें भाई ये लो, तुम्हें देते हैं सिस्टम, प्लग एंड प्ले, वॉक एंड वर्क, ये हम तुम्हें दे रहे हैं सारा कुछ, आओ
जाओ दुनिया में जाके ऑनलाइन ऑर्डर लो, इधर वो अगर चाइनीज़ जहाँ पे जाए, चाइनीज़ को कैसे कम्पीट करना है? इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। देखें वो कर लेंगे बहुत सारी चीज़ें और ये जो मॉडर्न बिकॉज़ उन्होंने देखें उनके जो सेंटर में और बाकी जगहों पे, जहाँ पे कारोबार होना है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ पॉकेट्स हैं उनकी ट्रबल्ड हैं, ठीक है? बाकी अदरवाइज़ दे आर ऑल फाइन। छोटे-छोटे स्मार्ट सिटीज़ बनाओ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है जी? प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो उसको और इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो है ना वो इसको बोलते हैं वो विकसित भारत, ठीक है जी? डेवलप्ड इंडिया, ठीक है जी? हमें डेवलप्ड इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें आना है और ग्लोबल वैल्यू चेन में तभी आ सकते हैं अगर आप ये एक फैक्ट्री उधर लगी, एक फैक्ट्री उधर लगी, एक फैक्ट्री उधर लगी है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है जी? आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये सारे का सारा ये ऐसे ही होना है। विकसित भारत भी या डेवलप्ड इंडिया भी वो कहते हैं हम ऐसे करके सकते हैं, ठीक है? सो ग्लोबल वैल्यू चेन को हमें उसका हिस्सा बनना है, ठीक है? सो अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करनी चाहिए। जो पैसे हमने उधर लगाए हैं, वो इधर लगाने चाहिए। कराची पोर्ट को इस्तेमाल कर लो यार। थोड़े रोड अगर 3 लाइन का रोड है तो 6 लाइन का कर लो। इधर से चीज़ें कराची ले जाओ, ठीक है? क्योंकि हमारी ग्वादर पोर्ट किसी को नहीं भाती। खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो चाहता है कि ग्वादर चले और हम खुद भी नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम खुद चाहते हों तो हम किसी न किसी तरीके से बिजली तो वहाँ पहुँचा देना। ठीक है, हम जो ईरान से बिजली ले रहे हैं, हमने इतना बड़ा चीनियों से लिया है, तो हम उनको कहते हैं भाएं तुसी ऐ करन डए हो तो बिजली भी दे दियो फिर इत्थे। वो खैर एनी हाउ आई एम नॉट अ ग्वादर एक्सपर्ट सो आई डोंट नो कि वहाँ पे वो क्यों बिजली नहीं लेके आ सके। लेकिन समहाउ बिजली नहीं आई और वो चीनी नहीं लेके आए होंगे क्योंकि हमने उनको पैसे नहीं दिए होंगे, सीधी जी गल है। चीनी बड़े होशियार ने, उन्होंने कहा यार ऐ की गल है? ये क्या तरीका है? ठीक है, कि आप हमें कुछ भी नहीं देंगे और हम आपको जो है वो सो उन्होंने ये कह दिया होगा कि पाएँ ना भुल जाओ, भुल जाओ, हमें इस चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है जो आप कर रहे हो। हाँ, पैसे दो तो बिजली भी ला देना। अब ये जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं ये समझें आप वो एम बना के सिटीज़ जो हैं, ठीक है जी? जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, ठीक है जी? कनेक्टिविटी, इंटरनेट सारा कुछ इनको दे दो यार। सब कुछ इसमें रख दो। कंपनी आए, फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ तार, कम करना शुरू कर दिया, ठीक है? भाई ये चीज़ चाहिए। बिल्कुल इसमें देखें आपने जब तक अपने आप को एक सस्टेनेबल जो है वो सस्टेनेबिलिटी क्रिएट नहीं करनी। जब तक आपने एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना, हमने कोशिश बड़ी की है इंक्लूसिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, लेकिन हमारे उस इंक्लूसिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ये नुकसान हुआ है कि लोगों ने उसको मिसयूज़ किया। और फिर जो ताकतें थी खित्ते के अंदर, उन्होंने कहा यार ये सबको आगे लेके ये तरक्की करना चाहते हैं, इनको इस जगह पे आके मुश्किल में डाल दो। ठीक है? अब होता ये है कि अब हम जब ये दहशतगर्दी से लड़ने की कोशिश करते हैं, हमसे लड़ा भी नहीं जाता। देखें, अगले दिन हम बात कर रहे थे मेरे शो पे ही, एक दोस्त जो रिसर्चर साहब आए थे, बासर साहब, वो क्या कह रहे थे कि अगर नवाब अकबर भुट्टी की जिस दिन थी उसकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो उसी दिन बलोचों ने हमला किया पंजाबियों पे। अब बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि ऐसे ना कहो, बलोची पंजाबी ना कहो, ठीक है? लेकिन दे वर टारगेटेड बिकॉज़ ऑफ द लैंग्वेज। Why someone will target someone for no reason, for aiming? But they were targeted because they were speaking a particular language and speaking they were from particular ethnicity, which is Punjab. ठीक है? अब आप नहीं कहना चाहते, तो ना कहें। वो पाकिस्तान के दुश्मन थे, वो पाकिस्तान सारे के दुश्मन नहीं हैं, वो बड़े होशियार हैं, उनको पता है पंजाब पे हमला करो तो इनको तकलीफ होगी, ठीक है? सो ये वो ज़ाहिर बात है पंजाबी थोड़े से खामोश हैं, वो कहते हैं हम बड़ी आइडेंटिटी हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम 11 करोड़ हैं, 50 लाख 10 लाख मर जाएँगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? शायद हो सकता है कुछ लोग ये सोचते हों, कुछ लोग ये सोचते हैं वो जो हमारे कोई लिबरल्स हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है रियासत उनके साथ ज़ुल्म कर रही है तो ये भी आगे से ज़ुल्म करते हैं, पंजाबियों को कत्ल करना भी जस्टिफाइड है। बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत कुछ जस्टिफिकेशन बना के बैठे हैं। बहरहाल हमें ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ की तरफ जाना है, दिस इज़ समथिंग एंड देन और
ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको कहीं न कहीं पाकिस्तान में लेके आना है। देखिए, पाकिस्तान की भी 250 मिलियन की यार मार्केट है, कोई मज़ाक थोड़ा है। लोग ऐवें हम कभी-कभी छोटा दिल कर लेते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये जो डाइसो है, डाइसो हो सकता है पाकिस्तान इसलिए ना आ रही हो कि पाकिस्तान में मिनीसो है, लेकिन वी शुड एनकरेज देम टू कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान ऐसे ये स्टोर लेके आएँ, हम तो हैं ही नहीं वो जिसे बोलते हैं ना इम्पोर्ट इकोनॉमी है। सो डाइसो भी पाकिस्तान अगर इंडिया के अंदर वो 200 स्टोर खोल सकते हैं तो पाकिस्तान में भी 25 खोल के देखो, ਤੁਸੀਂ प्रॉफिट कमाओगे। लोगों के पास अच्छा भला पैसा है, लोग बैंकों में नहीं रखते, वो अलग बात है।